जयललिता की जीवन की पूरी कहानी। आपने बॉलीवुड के पर्दे की बहुत सी अभिनेत्रियां ऐसी देखी होंगी जिन्होंने बॉलीवुड के पर्दे को रोशन करने के बाद देश के प्रति अपने जीवन को समर्पित कर दिया। उन्होंने अभिनय के जीवन से रुख करते हुए राजनीति की तरफ मुड़कर देश के लिए भी बहुत से काम किए। इनमें से कई नाम शामिल हैं, जैसे कि सबसे मुख्य नाम जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, उनका नाम जयललिता जयराम। जी हाँ, साउथ फिल्म इंडस्ट्री की एक जानी पहचानी खूबसूरत अदाकारा जयललिता जयराम को आज हर कोई जानता है। उनके अभिनय से लेकर उनकी राजनीतिक समझ के लिए आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। भारत में महिला मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर गौरव प्राप्त करने वाली एक महिला जिनका नाम जयललिता जयराम था। दक्षिण भारत की एक मशहूर अभिनेत्री जयललिता ने सदैव ही अपने जीवन के अहम किरदारों को बखूबी से निभाया था। हिंदी ही नहीं बल्कि उन्होंने तमिल, कन्नड़ और तेलुगु भाषाओं में कई सारी फिल्मों में अभिनय के बाद उन्होंने राजनीति में भी अपनी प्रतिभा आजमाई। एक ऐसी मुख्यमंत्री रही जिन्होंने 5 बार करुणानिधि के साथ मुख्यमंत्री पद संभालने का एक नया रिकॉर्ड कायम किया। जयललिता जयराम ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी की महासचिव भी रह चुकी है। 23 मई साल 2016 को उन्होंने 6ठी बार मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यभार को संभालने के लिए शपथ ली थी। जयललिता का प्रारंभिक जीवन कर्नाटक राज्य के मैसूर मेलकोटे नामक स्थान पर 24 जनवरी 1948 को जयललिता का जन्म हुआ था। वह तमिलियन थी जो तमिल आयंगर परिवार से संबंध रखती थी। उनके पिता जयराम पेशे से वकील थे, लेकिन जब जयललिता जयराम मात्र 2 साल की थी उस समय ही उनके पिता की मृत्यु हो गई। उसके बाद जयललिता और उनके भाई को लेकर उनकी मां वेदवती उन दोनों के साथ बेंगलुरु में शिफ्ट हो गई। अब उन दोनों बच्चों की जिम्मेदारी उनके मां के कंधे पर आ गई थी, जिसके चलते उन्होंने तमिल सिनेमा में काम करना शुरू कर दिया था। उनके परिवार में सभी सदस्यों के नाम के आगे उपसर्ग के तौर पर जय लगाया जाता था, जिसका अर्थ होता था विजयी होना। इसलिए उनके भाई का नाम जय कुमार था और उनका खुद का नाम जयललिता रखा गया था। जयललिता की शिक्षा के बारे में जानते हैं। चेन्नई में मौजूद बिशप कॉटन गर्ल्स हाई स्कूल से जयललिता ने अपनी स्कूली शिक्षा शुरू की। उसके बाद सेक्रेड हार्ट मैट्रिकुलेशन स्कूल में अपनी आगे की पढ़ाई जारी की। पढ़ाई में उनकी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी, जिसकी वजह से सन 1964 में ही उन्होंने अपनी मैट्रिक की पढ़ाई पूरी कर ली थी। उनके अंक इतने अच्छे आते थे कि उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए सरकार से छात्रवृत्ति भी प्राप्त हुई। कुछ समय बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने कैरियर में कई सारी भाषाओं में जैसे अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, तमिल और तेलुगु आदि भाषाओं की फिल्मों में अभिनय करके दुनिया में अपना परिचय फैला दिया। जयललिता की हॉबी के बारे में जानते हैं। जयललिता को डांस का बहुत ज़्यादा शौक था, इसीलिए उन्होंने भरतनाट्यम भी मन लगाकर सीखा है। इसलिए वे एक प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना भी थी। वे नृत्य में कथक, मोहिनीअट्टम और मणिपुरी जैसे प्रसिद्ध नृत्य की महान ज्ञाता रह चुकी है। उनकी आवाज़ भी बेहद खूबसूरत थी, जिसके चलते उन्होंने कई सारी फिल्मों के गानों में भी अपनी आवाज़ दी। जयललिता के भाई की सन 1990 में आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद जयललिता ने अपने जीवन में शादी नहीं की। जयललिता का फिल्मी करियर। जयललिता जब मात्र 15 साल की थी तब उन्होंने अपने जीवन में अभिनय के करियर की शुरुआत की। इस समय वे स्कूल में भी पढ़ा करती थी। उनकी पहली फिल्म एपिस्टल थी, जो अंग्रेजी भाषा में थी। सन 1961 में रिलीज हुई थी। सन 1964 में उन्होंने एक कन्नड़ फिल्म में काम किया था, जिसका नाम छिन्नादा गोमे था।
उसमें वह मुख्य अभिनेत्री के रूप में नजर आई। इस फिल्म का निर्देशन B.R. पंतुल ने किया था। अपना करियर को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने एक तमिल फिल्म में भी मुख्य भूमिका निभाई। इस फिल्म का नाम मीरा आदि था, जिसे C.V. श्रीधर द्वारा निर्देशित किया गया था। यह फिल्म सन 1965 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में वह एक पहली अदाकारा ऐसी थी जो दक्षिण फिल्म इंडस्ट्री में कम बाजू की ड्रेसेस, स्कर्ट, गाउन और ऊनी सूट पहने हुए नजर आती थी। अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए उन्होंने सन 1966 में एक और फिल्म में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस फिल्म का नाम मनसलु ममतलु था। यह फिल्म तेलुगु भाषा में बनाई गई थी। सन 1972 में जयललिता ने शिवाजी गणेशन के साथ पट्टिकाड़ा पट्टनामा नामक एक तमिल फिल्म में महत्वपूर्ण किरदार निभाया, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। सन 1973 में सूर्यकांति और श्री कृष्ण सत्य के लिए भी उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया था। इन तीनों फिल्मों में ही उनके अभिनय को बहुत सराहा गया था। उन्होंने शिवाजी गणेशन के साथ एक तमिल फिल्म देवा मगन में अपना बखूबी किरदार निभाया था, जिसके लिए उन्हें बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म श्रेणी का भी पुरस्कार मिला। वह पहली ऐसी फिल्म थी जिसे इस अवार्ड से नवाजा गया था। 1960 और 70 के दशक के बीच उन्होंने M.R. रामचंद्रन के साथ कई सारी फिल्में की जो बेहद सफल रही, और दक्षिण फिल्म इंडस्ट्री में वे दोनों ही धीरे धीरे फेमस होते चले गए। बॉलीवुड के बड़े पर्दे पर उन्होंने धर्मेंद्र के साथ फिल्म इज्जत में अपना बेहतरीन किरदार निभाया था, जिसके लिए भी उन्हें बॉलीवुड के बड़े पर्दे पर कई सराहना मिली थी। जयललिता का राजनीतिक करियर। सन 1982 में M.G. रामचंद्रन द्वारा स्थापित एक पार्टी के सदस्य के रूप में जयललिता ने राजनीति में प्रवेश किया। उन्होंने उस वर्ष पार्टी के सम्मेलन के दौरान अपना पहला सार्वजनिक भाषण दिया था, जो प्राइड ऑफ वुमेन के ऊपर था। 1983 जनवरी के उस दौर में उन्होंने AIADMK पार्टी के प्रचार सचिव के रूप में चुना गया। उसके बाद जयललिता ने अपने नेतृत्व में पहला चुनाव अभियान चलाया। फरवरी 1983 में तिरुचेंदर विधानसभा सीट से उपचुनाव में उन्हें उम्मीदवार के रूप में चुना गया। जयललिता चुनाव में जीत गई, जिसके बाद 1984 में वह पहली बार राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनी गई, जिस सीट पर लगातार चुनाव लड़ते हुए उन्होंने सन 1979 तक उसे अपने पास ही बनाए रखा। 1984 के दौरान जब MGR बीमार हो गए थे, वे अपनी चिकित्सा उपचार के लिए USA चले गए थे। उसके बाद पार्टी की पूरी कमान 1984 के दौरान जयललिता ने संभाली, जिसमें उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी की अगुवाई की। उस वर्ष कांग्रेस और अन्ना मुद्रक के गठबंधन के चुनाव में भारी जीत हासिल की थी। 1987 में पुराची तलाइवी MGR का अचानक निधन हो गया, जिसके बाद अन्ना द्रमुक दो दलों में विभाजित हो गया। 1989 के दौरान जयललिता को तमिलनाडु के बोडी नायकनूर क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए चुना गया। महिलाओं ने देश के प्रति अपने कर्तव्य को सदैव ही बखूबी निभाया है। इसका प्रमाण जयललिता ने तमिलनाडु विधानसभा की पहली मंत्री नेता बनकर दी और मौजूदा पार्टी के विपक्ष में चुनावी मैदान में उतरी। फरवरी 1989 में जयललिता के नेतृत्व में पार्टी के हुए दो टुकड़ों को जोड़कर फिर से एक कर दिया, जिसके बाद जयललिता को AIADMK पार्टी का महासचिव चुना गया। 1989 के आम चुनावों के दौरान पांडुचेरी और तमिलनाडु की लोकसभा में जयललिता के निर्देशन में ऐतिहासिक जीत प्राप्त कराई। 1991 में फिर से विधानसभा चुनावों के दौरान जयललिता ने पार्टी को शानदार जीत दिलाई, जिसमें 234 सीटों में से 225 सीटें जीतकर उन्होंने इतिहास कायम कर दिया।
14 मई साल 2001 को तमिलनाडु की मुख्यमंत्री की सीट जीतकर वह 21 सितंबर 2001 तक इस पद पर आसीन रही। उसके बाद फरवरी 2002 में वह एनडीपी के निर्वाचन क्षेत्र में जीत हासिल करके गई, जिसके बाद साल 2002 से लेकर साल 2006 तक वह तमिलनाडु की मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होकर तमिलनाडु का कार्यभार संभालती रही। साल 2011 में एआईएडीएमके के सहयोगी दलों के साथ मिलकर उन्होंने फिर से 234 में से 203 सीटें जीतकर अपने नाम कर ली और मात्र अपने दम पर उन्होंने 150 सीटें अपने नाम की, जिसकी वजह से उन्हें 16 मई 2011 को उन्होंने चौथी बार तमिलनाडु राज्य में अपना नाम मुख्यमंत्री की लिस्ट में शामिल कराया। जयललिता को 2014 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद से हटाना पड़ा क्योंकि उन्हें 18 साल पुरानी अज्ञात संपत्ति रखने के दोष में कर्नाटक की एक ट्रायल कोर्ट द्वारा गैरकानूनी रूप से संपत्ति रखने और भ्रष्टाचारी के रूप में उन पर मुकदमा दायर किया गया। इस आरोप के चलते कोर्ट में सुनवाई के दौरान उन्हें 4 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई थी। उन पर चल रहे मुकदमे को लेकर उन्होंने कर्नाटक के उच्च न्यायालय में अपील की, जिसके बाद 11 मई 2015 को उन्हें संपत्ति के इस मामले से बरी कर दिया गया। उनका कार्यकाल कुछ इस तरह का था कि 23 मई 2015 के दिन उन्होंने मुख्यमंत्री के पद को दोबारा से संभालते हुए 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने के लिए शपथ ग्रहण की। साल 2016 में भी उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की और 23 मई के दिन 6ठी बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री के रूप में फिर से शपथ लेकर महिलाओं का नाम रोशन कर दिया। अब बात करते हैं सम्मान और पुरस्कार। सन 1972 में उन्हें तमिलनाडु सरकार द्वारा कलिमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनकी उच्च शिक्षाओं के चलते उन्हें मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की डिग्री सन 1991 में नवाजी गई। एमजीआर मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा सन 1992 में उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि भी प्रदान की गई। मदुरई कामराज विश्वविद्यालय द्वारा सन 1993 में उन्हें डॉक्टर ऑफ लेटर की उपाधि से भी नवाजा गया। 2003 में उन्हें तमिलनाडु के कृषि विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्रदान करके उन्हें सम्मानित किया गया। साल 2004 में उन्हें हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा एशियन गिल्ड अवार्ड में आमंत्रित किया गया, जिसमें उन्हें वुमेन पॉलिटिशियन ऑफ द डिकेड का पुरस्कार भी दिया गया। साल 2004 में उनके सामाजिक कार्य जैसे मानव अधिकार की रक्षा समिति द्वारा समाज के कमज़ोर वर्ग की रक्षा करना और तमिलनाडु और भारत मेलानिन समानता के क्षेत्र में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसकी वजह से उन्हें सम्मानीय गोल्डन स्टार अवार्ड से भी नवाजा गया। फिल्मों में भी उन्होंने अपनी कमाल की अदाकारा के लिए फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट एक्ट्रेस के लिए एक तमिल फिल्म के लिए जीता था, जिसका नाम पट्टिकाड़ा पट्टनामा था। सन 1972 में भी उन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए श्री कृष्णा सत्य एक तमिल फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।